इन्वेस्टर्स, आज हम जानेंगे कि 26 मई को इंडियन स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो प्रॉफिट का सिलसिला आज दूसरे दिन भी मार्केट में जारी रहा, जिसमें ऑटो, आईटी और मेटल स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि ट्रेडिंग सेशन के दौरान सेंसेक्स लगभग 600 पॉइंट के ऊपर जाने के बाद हायर लेवल पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, लेकिन मार्केट क्लोज होने के वक्त सेंसेक्स 455 पॉइंट से बढ़कर 82,176 पे बंद हुआ और निफ्टी 148 पॉइंट से बढ़कर 25,001 पर बंद हुआ। जबकि आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट पॉजिटिव में रहा, जहां एनएसई पर टोटल 2,969 स्टॉक ट्रेड हुए, जिनमें से 1,744 स्टॉक्स बढ़े और 1,152 स्टॉक गिरे और 73 स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ। और साथ ही साथ 53 स्टॉक ने तो 52 वीक हाई बनाया, जबकि 24 स्टॉक 52 वीक लो पर फिसले। और सबसे खास बात यह है कि 126 स्टॉक्स अपर सर्किट में लॉक हो गए। और फ्रेंड्स, आज के मार्केट के इस तरह से रिएक्ट होने के रीजन के बारे में देखें तो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की न्यूज, जहां इंडिया ने $4 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंच गया है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड डिविडेंड पे आउट से सपोर्ट मिला, जिससे फिजिकल प्रेशर कम होने की उम्मीद है। जबकि एनालिस्ट का कहना है कि इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ और आरबीआई का बजट एस्टिमेट से ज्यादा डिविडेंड विंडफॉल फाइनेंशियल ईयर 2026 के फिजिकल डेफिसिट टारगेट को 4.4% पर मेंटेन करने में मदद करेगा, क्योंकि ये मैक्रो इन्वायरमेंट को मजबूत करता है, जो लो इन्फ्लेशन और डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट ट्रेजेक्ट्री के लिए अनुकूल है और दोनों ही इक्विटीज के लिए बेहतर है। हालांकि साथ ही साथ एनालिस्ट ने वार्निंग भी दी है कि यूएस से होने वाले संभावित जियोपॉलिटिकल और ट्रेड रिस्क सडन वॉलेटिलिटी पैदा कर सकते हैं। अगर अलग अलग सेक्टर की परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी में ऑटो और आईटी इंडेक्स में 1% की बढ़ोतरी देखी गई, जहां मेटल, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और एनर्जी स्टॉक ने तेजी को सपोर्ट किया। और साथ ही साथ निफ्टी बैंक में 0.16% और पीएसयू बैंक में 0.13% की बढ़ोतरी देखी गई है। और फ्रेंड्स, वाइडर मार्केट में निफ्टी मिड कैप 100 में 0.70% और स्मॉल कैप 100 में 0.4% की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि एटर्नल लिमिटेड, जो कि पहले जोमेटो था, उसमें सुबह के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5% की गिरावट देखी गई, जबकि टाटा मोटर्स में 1.5% की बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू यूरोपियन इंपोर्ट पर 50% टैरिफ को 9 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया, जिससे टाटा मोटर्स की सब्सिडरी जैगवार लैंड रोवर को राहत मिली, जिसने ट्रेड अनसर्टेनिटी के चलते पिछले महीने यूएस का शिपमेंट रोक दिया था। और बालकृष्ण इंडस्ट्री में साल दर साल नेट प्रॉफिट में 25% के लॉस के चलते शेयर में 6% गिरावट देखा गया, जिस वजह से एग्रेसिव कैपेक्स प्लान और मार्जिन प्रेशर के चिंताओं के चलते एनालिस्ट ने स्टॉक को न्यूट्रल की रेटिंग दी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 में बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को और ट्रेंट आज के टॉप गेनर्स रहे, जबकि एटर्नल, सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड और कोटक महिंद्रा बैंक आज के टॉप लूजर्स रहे। और टेक्निकल चार्ट्स पे गौर करें तो पता ये चलता है कि निफ्टी पर 25,000 और सेंसेक्स पर 82,300 के की रेजिस्टेंस लेवल हैं, जहां एनालिस्ट ने बताया कि निफ्टी में 25,150 से लेकर 25,500 और सेंसेक्स में 82,700 से लेकर 83,600 की तरफ रैली शुरू हो सकती है। और डाउन साइड पर निफ्टी के लिए 24,600 और सेंसेक्स के लिए 80,900 पर, और फिर निफ्टी के लिए 24,450 और सेंसेक्स के लिए 80,500 पर सपोर्ट देखा जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या यह पॉजिटिव ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा?